हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने चाणक्य नीति। चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय। चाणक्य ने अपने प्रथम अध्याय में चाणक्य अपने आराध्य को नमन करते हुए कहते हैं कि मैं इस शास्त्र में मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूँगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। दोस्तों, चाणक्य इस प्रथम अध्याय में कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारिणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंह फटा नौकर और ऐसे घर में निवास जहाँ सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान है। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल के बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा करे, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी रक्षा कर पाएगा तभी औरों की रक्षा कर सकेगा। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुष के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचल है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और ना ही आजीविका का संसाधन हो, जहाँ कोई बंधु बंधुआ नहीं, रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। इसी प्रकार फिर चाणक्य कहते हैं, जहाँ श्रोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद, ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। फिर कहते हैं, जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो, लोक लाज ना हो, व्यक्तियों में शिष्टता ना हो अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहाँ ये 5 चीजें विद्यमान ना हो, वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। काम लेने पर नौकर चाकरों की, कष्ट आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है, अर्थात मिली हुई चीज भी खत्म हो जाती है। बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, बड़े बड़े सींग वाली आदि पशुओं, शास्त्र धारण करने वाली स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुण से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होता है। यहीं पर प्रथम अध्याय खत्म होता है।